हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो कि है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। पर मुझे क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, और मुझे प्रूव करना है ये इसके बराबर है। ओके, सो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जो कि है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी सी बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3, ठीक है। क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रो 1 में भी A है, रो 2 में B है और रो 3 में C है हर एक एलिमेंट के पास, ठीक है। तो मैं रो 1 में से A कॉमन निकालूंगा, ठीक है, रो 2 में से B कॉमन निकालूंगा और रो 3 में से C कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो टोटल जो है मैंने कॉमन क्या निकाला, ए बी सी, क्योंकि जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ए निकलेगा, यहाँ से निकालूंगा तो बी निकलेगा, यहाँ से निकालूंगा तो सी निकलेगा, और जो कि प्रोडक्ट में होगा, ठीक। तो अंदर क्या बचा, रो 1 में से क्या मैंने निकाला, ए निकाला, तो ये बचेगा माइनस ए, ये बी बचेगा और ये सी बचेगा। इसमें मैंने क्या निकाला कॉमन, बी निकाला, तो यहाँ पे ए बचेगा, ये माइनस बी बचेगा, ये सी बचेगा, ठीक। इसमें मैंने क्या निकाला कॉमन, सी निकाला कॉमन, तो ए बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे माइनस सी बचेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस कॉलम में ए है, इस कॉलम में बी है, इस कॉलम में सी है। तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूँगा टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम क्या, C1 C2 और C3, C1 C2 C3 में से क्या निकालूंगा मैं कॉमन, ए बी और सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, जो कि यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे बनेगा -1, ठीक, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। अब मैं R1 को चेंज करूँगा, किसमें, R1 प्लस R2 में, ठीक है। मैंने R1 को चेंज करना है R1 प्लस R2 में, तो यहाँ पे ये तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस 1 तो 0, +1 -1 तो 0, क्योंकि प्लस करना है इसको। यहाँ पे 1 + 1 2 आएगा, यहाँ पे एज इट इज़ -1, ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कहाँ से करेंगे, ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। जब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे ये 2 है तो 2 आएगा ऐसे, ठीक। फिर जब हम इसको यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हमें डिसअपियर करनी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 × 1, सो 1 1 × 1 1, और ये माइनस अपना 1 × -1 क्या होता है, -1 होता है, जो कि +1 बन जाएगा, ठीक है। सो ये आएगा मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 2 × 2, सो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, दैट इम्प्लाइज ये होगा मेरा बराबर 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस पहले
हमने इसमें से ए निकाला, इसमें बी निकाला, इसमें सी निकाला, तो ए बी सी बाहर आया और यहाँ पे ये बचा। अब हमें पता है इस कॉलम में ए है, इस कॉलम में बी है, इस कॉलम में सी है, तो इनको बाहर निकाला तो स्क्वायर आएगा बाहर। फिर R1 को चेंज किया R1 प्लस R2 में, ठीक। तो ये 0 0 2 आया। अब इसको एक्सपेंड किया हमने रो 1 से, ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड करना हमें आता है, तो ये 2 है, ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और ये 1 इंटू 1 1 होता है। फिर -1 इंटू -1 -1 होता है, -1 इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो +1 बन जाएगा। 1 + 1 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।